Hello everyone, a very good evening to all dear Sharvashian and welcome back to our Zoom webinar. आज Wednesday है and जून महीना चल रहा है. आज जून का 21 तारीख है, यानी कि 21 जून. आप लोगों को शायद पोस्ट भी आप लोग देखे होंगे, शायद वेबसाइट में भी आप लोग एडवर्टाइजमेंट में देखे होंगे, सारे पॉपअप्स हम लोग का डाला हुआ था कि आज 21 जून में हम लोग ये जो जूम वेबिनार है इसमें दो फेज का दो सेशन करेंगे, यानी कि आज का वेबिनार में दो सेशन रहेंगे. एक तो पहला जो हम लोग का हर रोज होता है प्रोडक्ट वेबिनार, यानी कि हर मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, हर जो ये 3 दिन प्रोडक्ट वेबिनार होता है, ये तो होगा ही. लेकिन इसके साथ सेकेंड फेज में यानी कि सेकेंड सेशन रहेंगे लकी ड्रॉ सेशन ऑफ जून 2023. ये दो सेशन आज कंबाइंड होके होने वाले हैं एंड सभी लोगों के पास ऑलरेडी पोस्ट भी पहुंच चुका है. अगर आपके पास अभी पोस्ट पहुंचा या फिर आपके पास अगर अभी खबर पहुंचा तो जल्द से जल्द आपकी टीम में शेयर कर दीजिए. सबको ये वेबिनार में होना चाहिए क्योंकि आज आप लोग का लक ट्राई होने वाले हैं. चलिए और लेट ना करते हुए आज का वेबिनार का पहला जो सेशन है उसके दौरान चलते हैं, वो शुरुआत करते हैं. मैं हूं अनुषा सेन, SHPL ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं. तो आप लोग के पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रहेंगे, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स. तो आप सभी का स्वागत है वंस अगेन. एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कोई भी यहाँ पे है जो फर्स्ट टाइम आज ये जूम अटेंड कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंस अगेन अ वार्म वेलकम. आज का जो पहला सेशन रहेगा वो मुझे देख के शायद आप लोगों को पता चल रहा है कि आज का प्रोडक्ट वेबिनार यानी कि रहेंगे पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर. आज का जो फर्स्ट सेशन है वो पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे एंड फ्रॉम 8:30 जैसे कि हम लोग डिक्लेरेशन किए हैं, आज 21 जून है. 21 जून में लकी ड्रॉ होने वाले हैं. आज लाइव लकी ड्रॉ कंटेस्ट होगा, वो 8:30 में हम लोग करेंगे. फर्स्ट फेज में हम लोग चलते हैं एंड इसके लिए क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि सब लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे गुड इवनिंग गुड इवनिंग. क्या आप लोग तैयार है? आर यू रेडी एंड आर यू एक्साइटेड? क्योंकि आज दो सेशन होने वाले हैं. आर यू एक्साइटेड? इफ यस देन यू कैन टाइप यस. ओके, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. आई एम रेडी. ओके, चलिए और देर की इस बात की. आज का जो प्रोडक्ट का वेबिनार रहेगा वो कहीं ना कहीं सब लोग रिलेट कर पाएंगे वो कॉमन एक प्रॉब्लम से, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आए उसके रिलेटेड. ऐसा ही एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ. और देर ना करते हुए चलते हैं डायरेक्टली हम लोग के फर्स्ट पेज, यानी कि आज का जो हम लोग का ये वेबिनार रहेंगे पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर के ऊपर. उसके ऊपर और देर ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के प्रोडक्ट्स के ऊपर. आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रहा है. Can you please say me by please help me by saying that कि स्क्रीन क्या शेयर हो रहा है? Yes. प्लीज डू कमेंट. स्क्रीन शेयर हो रहा है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes. Okay. Okay, you can raise your hands also. Okay, thank you for your comments. अभी जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा है सॉल्यूशन फॉर टैन स्किन, यानी कि ये एक ऐसा सवाल है, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ये गर्मियों के मौसम में मेरे पास तो बहुत बार आ चुका है. एंड शायद आप लोग जो लोग फील्ड में जाते हैं जिनका टीम्स हैं तो आप लोगों को तो और भी शायद ये सवाल आप लोगों के पास आया है कि टैन गिर गया है एंड इसको लेके क्या करें. इवन नॉट कि जो लोग डेली बेसिस में फील्ड में जाते हैं उन लोगों को ही सिर्फ टैन होते हैं, ऐसा नहीं है. जो लोग घूमने के लिए जाते हैं उनको भी टैन होता है, राइट? ये एक कॉमन सवाल है एंड ये कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली फॉर समर.
अभी समर के मौसम में क्या होता है ना, लोगों को घूमने का भी बहुत शौक होता है एंड लोग घूमने भी जाते हैं, एंड अगर कोई बीच साइड में जाते हैं, सो टैनिंग इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। ये टैन स्किन के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, या फिर ये टैन स्किन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन मार्क है कि ये टैन स्किन के लिए हम लोग क्या करेंगे। अगर स्किन में टैन आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे। मेरे पास अगर मैं लगभग मैं बताऊंगी कि फोन कॉल्स आते हैं, अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि 40 to 50 फोन कॉल्स आते हैं, उसमें से एटलीस्ट 40 to 50% टैन के ऊपर रहते हैं, ये गर्मियों के मौसम में। क्योंकि ये टैन अभी टैनिंग एक इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है कि लोग परेशान हो रहे हैं एंड दे नीड्स अ सॉल्यूशन फॉर दैट। आई थिंक आज का ये वेबिनार यानी कि आज का ये सेशन ये सारे सवालों का आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के साथ। यहाँ पे एक सवाल आप लोगों के लिए, आप लोग भी सफर कर रहे हैं? आर यू ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सन टैनिंग? अगर आप लोग सफर कर रहे हैं तो यू कैन रेज योर हैंड्स। क्या आप लोग सफर कर रहे हैं या फिर आपके सराउंडिंग्स में कोई है जिनका सन टैनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है एंड वो आपसे सलाह लेना चाहते हैं एंड ही और शी वांट्स दिस सजेशन फ्रॉम यू व्हाट टू डू। अगर ऐसा सिचुएशन में आप हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स, और यू कैन कमेंट ऑल्सो कि हाँ आप ये सिचुएशन में है। यस, यू कैन कमेंट, क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है अभी की सिचुएशन में, अभी की टाइम में। नाउ डे टू डे लाइफ में ये एक बहुत ही लंबा एक सफर है कि ये टैनिंग को हम लोग कैसे हटाए। यस, ऑल आर रेजिंग देयर हैंड्स। तो ऑल वी आर सफर फ्रॉम ये टैनिंग का प्रॉब्लम, राइट। सन टैनिंग इज सच अ प्रॉब्लम कि हम लोग सब कोई जूझते हैं वो प्रॉब्लम से, लेकिन सही सलामत वो सॉल्यूशन निकाल नहीं पाते हैं, या फिर वो सही सॉल्यूशन हम लोगों के पास आते नहीं है, राइट। आज ये सॉल्यूशंस हम लोग लाएंगे, जरूर देखते हैं आगे जाके सॉल्यूशंस आते हैं क्या नहीं। जैसे कि मैं टैनिंग का बात किया, टैनिंग के ऊपर अगर बात करेंगे, टैनिंग कहीं ना कहीं ये ऐसे दिखते हैं, राइट। हम लोग का जो स्किन टोन है वो कहीं ना कहीं डार्कर हो जाता है, राइट। ऐसे इसके बाद मतलब ये जब भी हम लोग कोई भी धूप में कहीं पे भी कोई भी एरियाज में, चाहे वो हम लोग का घर का हो या बाहर का हो, कोई भी एरियाज में हम लोग अगर मतलब बहुत ज्यादा टाइम अगर हम लोग धूप में रहते हैं एंड वी फेस दिस प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ये स्किन टोन हम लोग के ऐसे चेंज हो जाते हैं, राइट। अगर सिर्फ इसका बात करेंगे देन एवरीवन कैन रिलेट। जब कोविड के टाइम थे यानी कि लॉकडाउन चल रहे थे एंड आफ्टर लॉकडाउन सम सेक्टर्स वेर ओपन्ड, एंड तब जब इतना गर्मी था एंड धूप में हम लोग को निकलना होता था, वी ऑल वोर अ मास्क, राइट। एंड वो मास्क जब मतलब हम लोग पहनते थे एंड आफ्टर दैट इट लुक्स लाइक दैट। अगर हम लोग ये मास्क पहन के धूप में निकलते थे एंड आफ्टर 1 आवर और 2 आवर्स जब हम लोग वापस से लौटते थे, तो कहीं ना कहीं हम लोग का फेस ऐसा दिखता था। एम आई राइट? आप लोग रिलेट कर पाएंगे ये सिचुएशन से, क्योंकि वो मास्क से वो एरियाज तो कवर होता था लेकिन और सारी सराउंडिंग्स कवर नहीं रहता था हम लोग का फेस का। एज अ रिजल्ट जहां पे मार्क्स होता था वहां पे तो टैन नहीं आता था, वहां पे नॉर्मल स्किन टोन रहता है एंड द रेस्ट पार्ट्स जो एक्सपोज हो रहा है वो उसमें टैन आ रहा है एंड कहीं ना कहीं ऐसा पिक्चर बन जाता था, राइट। जैसा पिक्चर अभी दिख रहा है ये मास्क की वजह से होता था। अभी और एक कॉमन इश्यूज है, जो लोग स्पेक्टिकल्स हैं यानी कि चश्मे पहनते हैं, स्पेक्स जो लोग पहनते हैं उनका भी एक प्रॉब्लम है, या फिर सनग्लास। अगर आप बहुत टाइम धूप में आप खड़े रहे एंड आपके गॉगल्स हैं आपके आईज पे या फिर कोई भी स्पेक्स है आपके आंखों में, तो कहीं ना कहीं नजारा ऐसा दिखता है, क्योंकि वो तो कवर रहता है, उसमें तो सन रेज डायरेक्टली आते नहीं है एंड ऑल ओवर द फेस कहीं ना कहीं वो ऐसा दिखता है। कैन यू रिलेट विद दिस? एनीवन क्या आप रिलेट कर सकते हैं ये सारे टैनिंग प्रॉब्लम से? अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? क्या मैं सही बोल रही हूँ? ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग के डेली लाइफ में आते हैं या नहीं, राइट? ऑल आर रेजिंग देयर हैंड्स, थैंक यू फॉर दैट। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंड मोस्ट प्रोबेबली इन समर
ये समर में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो सब लोग फेस करते हैं. It's not about gender, it's not about age, and it's not about anything. It's not about weather. ऐसा नहीं है कि वेदर अच्छा हो गया तो टैन नहीं आएगा. ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कम है तो टैन नहीं आएंगे. धूप में अगर आप निकलते हैं तो टैनिंग आपको आएंगे, एंड वो आते भी हैं. इट्स अ वेरी कॉमन एंड फेनोमेनल, राइट? सो अभी इसको हम लोगों को कैसे फाइट करना है, इसको हम लोगों को कैसे सुधारना है, इसको हम लोगों को कैसे रेक्टिफाई करना है, आज के सेशन, आज के वेबिनार ये इसके ऊपर रहेंगे कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्या हम लोग सन टैनिंग से बाहर आ सकते हैं? कोई भी सलाह हम लोग दे सकते हैं या नहीं? सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. सो पहला चीज, टैनिंग होता क्या है? क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, यू नो. मतलब सब लोग बोलते हैं कि टैनिंग हो गया है. अगर हम लोग पार्लर में भी जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि हम लोग का टैनिंग हो गया, अभी कैसे हम लोग सुधारें. लेकिन ये टैनिंग होता क्या है? अगर बहुत सिंपल सा बात में बताएंगे, सो जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, जब पिगमेंटेशन का सेशन हुआ था, पिगमेंटेशन का वेबिनार्स हुआ था, वहां पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मेलानिन बोल के, मेलानोसाइट बोल के एक सेल है हम लोग के स्किन में, यानी कि जहां से मेलानिन प्रोड्यूस होता है, एंड उसके दौरान हम लोग का स्किन का कलर डिफर होता है, किसी में डार्क, किसी में लाइट. एंड इसका क्या रीजन है वो मैंने ऑलरेडी जो पिगमेंटेशन के वेबिनार थे वहां पे मैंने शेयर कर चुकी हूँ आप लोग के साथ. सो सेम रोल प्लेज इन टैनिंग ऑल्सो. अगर मैं टैनिंग का बात करूं तो टैन कैसे आते हैं, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज मेलानिन प्रोडक्शन. क्योंकि जब भी हम लोग धूप में निकलते हैं तो हम लोग का स्किन का एक नेचुरल फाइटिंग पावर है, वो लगातार फाइट करते रहते हैं कि जैसे आप लोग का, कैसे आप लोग की स्किन को प्रोटेक्ट किया जाए. दे कीप ऑन फाइटिंग, एंड वो फाइट के लिए वो कंटिन्यूअसली मेलानिन रिलीज करते हैं. एंड अगर ज्यादा से ज्यादा परिमाण मेलानिन रिलीज होता है, एट दैट टाइम हम लोग का स्किन क्या होता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है. क्योंकि मेलानिन अगर ज्यादा रिलीज होगा तो स्किन टोन डार्क होगा. क्योंकि आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ ये रीजन एंड ये साइकोलॉजिकल मैटर. सो अभी कहीं ना कहीं ये एकदम रिलेटेड है टू दैट, क्योंकि ये टैनिंग से रिलेटेड है. सन एक्सपोजर, यानी कि सन की वजह से हम लोग का टैनिंग आता है, एंड मेलानिन इज वन ऑफ द मेन रीजन. मतलब सबसे अगर मेन रीजन किसी के बारे में बात करेंगे तो दैट इज मेलानिन. तो जिसमें ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होगा उसका स्किन टोन डार्कर होता जाएगा. सो सेम एज जब भी धूप आता है या फिर धूप के सामने हम लोग खड़े रहते हैं बहुत टाइम से, मानिए कि 10 to 15 मिनट्स का, अगर हम लोग 10 to 15 मिनट्स रहेंगे तो उतना ज्यादा असर होगा नहीं. लेकिन अगर कोई लोग 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, एंड बहुत लोग, अगर ऐसे लोग तो बहुत है हम लोग इंडस्ट्रीज में जो फील्ड में रहते हैं हर रोज, राइट? एंड वो सुबह निकलते हैं एंड शाम को वापस ही आते हैं. सो ये जो होल डे का जो सफर रहता है, शायद वो गाड़ी में है, शायद वो बाइक में है, शायद वो कोई एग्रीकल्चर फील्ड विजिट में गए हैं, तो ये टैनिंग का प्रॉब्लम हर वक्त होता है. तो ये सन के नीचे हम लोग इतना टाइम अगर रहेंगे, 1 आवर, 2 आवर और मोर देन दैट, तब क्या होता है, मेलानिन ज्यादा रिड्यूस होता है स्किन में, स्किन को बचाने के लिए. क्योंकि स्किन को तो बचाना है, स्किन को खुद को बचना है. अगर हम लोग सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं या फिर अम्ब्रेला यूज करते हैं, हैट यूज करते हैं, ये सब करते हैं तो सही है. लेकिन अगर वो सब नहीं करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं कि अम्ब्रेला नहीं लेके निकलते हैं, हैट्स नहीं पहन के निकलते हैं, हम लोग बहुत लोग ऐसे हैं. सो ऑन दैट केस ये खुद का एक प्रिकॉशन देने के लिए मेलानिन तो खुद रिलीज करेंगी, वो सन से प्रोटेक्टेड तो उसको रहना है, एंड दैट्स अ रिजल्ट. ये क्या होता है, मेलानिन ज्यादा रिलीज होता है एंड उसके वजह से हम लोग का स्किन टोन डार्क होना स्टार्ट हो जाता है. सो अगर मैं प्रोसेस का बात करूंगी तो टैनिंग प्रोसेस कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है. स्किन का अगर मैं लेयर का बात करूंगी वो तो ऑलमोस्ट आप लोगों के पास क्लियर है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस. एंड सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हम लोगों का एपिडर्मिस में, यानी कि अपर लेयर में. तो अभी सन अल्ट्रावायलेट जो रेज है, यानी कि यूवीए, यूवीबी, जिसका भी यूवी रेज का हम लोग बात करेंगे, तो वो यूवी रेज जब भी डायरेक्टली हिट करता है हम लोग का स्किन का अपर लेयर में, तब क्या करता है, मेलानोसाइट मेलानिन रिलीज करते हैं, जाके वो फाइट कर सके, वो एक लेयर क्रिएट कर सके. एंड उसके कारण, उसके दौरान
हम लोग का स्किन का टैनिंग बढ़ रहा है, यानी कि हम लोग का स्किन का टैनिंग हो रहा है। सो दैट इज द रीजन। सो अभी ये टैनिंग क्या है ये तो आप लोगों को क्लियर है। एंड जो और एक अगर मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगी कि जो भी एरियाज एक्सपोज हो रहा है सन में, यानी कि हम लोग का फेस, हैंड्स, फीट्स, ये सब एक्सपोज होते हैं, तो इसका कलर डिफर होता है रादर देन अगर मैं कंपेयर करूंगी जो एक्सपोज नहीं होते। जो लोग मानिए कि फुल स्लीव पहनते हैं हमेशा, तो वो अगर घर में जाके स्लीव्स को उठाएंगे तो देखेंगे उतना फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो हाफ स्लीव्स पहनते हैं उनका भी हाथ में फर्क आएगा, राइट? वो डिस्कलरेशन हम लोग को खुद को दिखता है। सो दैट डिस्कलरेशन इज कॉल्ड टैनिंग। सो टैनिंग, व्हाट इज टैनिंग, ये तो सबको क्लियर हो चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं कि आपको कैसे मालूम होगा कि आपको टैन आ रहा है, यानी कि हाउ डू यू नो इफ यू हैव अ टैन। आपको कैसे पता होगा? आज के ये वेबिनार के बाद शायद ये सवाल आप लोगों में आएंगे कि मुझे कैसे पता होगा कि एम आई हैविंग टैन और नॉट, राइट? क्योंकि सबका स्किन टोन सेम नहीं होते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत गोरे होते हैं उनको एक बार देखने में ही पता चल जाता है, लेकिन जिनका स्किन टोन मानिए कि मीडियम स्किन टोन है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि एम आई हैविंग टैन और नॉट? तो चलिए इसके लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। जब भी हम लोग शीशे के सामने खड़े रहते हैं, या फिर अगर शीशे के सामने खड़े नहीं भी रहेंगे, अगर किसी दूसरों के सामने खड़े रहेंगे तो वो भी देख के बता देते हैं कि अगर हम लोग का एक दो शेड्स डाउन हो जाता है, यानी कि हम लोग का जो कलर टोन है उससे अगर थोड़ा डार्कर हो जाता है टोन, तो लोग वो पहचान जाते हैं, लोग वो समझ जाते हैं, हम लोग खुद भी समझ जाते हैं, राइट? एंड स्पेशली मेन एंड वीमेन बोथ। स्पेशली अगर वीमेन का बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूंगी मेन एंड वीमेन में, तो वीमेन का स्किन का जो लेयर्स होते हैं वो बहुत ही थीन होते हैं रादर कंपेयर टू मेन। लेकिन मेन का भी, यानी कि जेंट्स लोगों को भी टैनिंग का प्रॉब्लम होता है सेम एज। सो ये बोथ द जेंडर्स के लिए ये प्रॉब्लम है, एंड एट एनी एज इट कैन हैपन, एट एनी एज। मतलब इसका कोई ऐसा उम्र नहीं है जिसका, अगर कोई बच्चे भी बीच में जाते हैं, मानिए कि 3 साल या 4 साल का कोई बेबी है एंड वो भी बीच में जाते हैं एंड बहुत सारे मस्ती करते हैं बीच में, वो बहुत सारे खेल कूद करते हैं, तो आफ्टर दैट when he or she is returning to home ना, उनका भी स्किन टोन चेंज होगा। सो इट्स वेरी नेचुरल। सो अभी आते हैं कि कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों का स्किन का टोन चेंज हुआ है। सो एक बहुत ही मतलब आसान तरीके से आप लोगों को बताते हैं। एक्चुअली एक स्किल है जिसका नाम है एक्चुअली फिट्जपैट्रिक स्किल। ये ऑल ओवर इंडिया में इसके दौरान पता चलता है कि इसका स्किन टोन क्या है, कि स्किन टोन डिफाइन करने का है। जैसे प्रेशर को मापने के लिए प्रेशर का मशीन होता है, जैसे डायबिटीज को चेक करने के लिए उसका मशीन होता है, तो सेम एज हम लोग की ये स्किन का जो कलर टोन है इसको मेजर करने के लिए एक स्केल मिलता है। वर्ल्ड वाइड ये स्केल यूज होता है जो कि है फिट्जपैट्रिक स्केल। तो अभी इसके दौरान इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें टोटल 6 स्किन टोन दिखाया गया है, लेकिन इनमें से हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे 4 और 5 स्किन टोन में। नंबर 4 यानी कि ऑलिव एंड नंबर 5 यानी कि ब्राउन, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यही 2 स्किन दिखाई देता है, जो कि ऑलिव एंड ब्राउन, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देता है। तो अगर इससे मतलब ये जो 2 स्किन टोन है इससे इसके ऊपर ही ज्यादा टैनिंग आता है, एंड यही ज्यादा से ज्यादा इंडिया में यही 2 स्किन टाइप दिखता है। ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ कि फेयर स्किन टोन नहीं दिखता है, जरूर दिखता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ऑलिव एंड ब्राउन ही दिखता है, मोस्ट कॉमनली। तो अभी एंड इन दोनों स्किन में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है टैनिंग। तो अभी अगर आपका स्किन टोन इन दोनों में कोई भी है तो इट्स वेरी नेचुरल कि आपको टैन आएंगे। इसके लिए आपको शीशे के सामने या फिर किसी को पूछने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 स्किन आपका है एंड डेफिनेटली इट्स अ वेरी कॉमन स्किन टाइप, तो ये सभी लोगों को यही स्किन टाइप्स होते हैं, तो आपका टैन आएंगे जरूर। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसका टैनिंग नहीं आते। सो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड ये मैं तो बोलूंगी ये सबको आता है एंड सबको आना भी चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि गर्मियों का मौसम है, राइट? लेकिन अभी इसको हम लोग कैसे ट्रीट करें,
इसको हम लोग कैसे सुधरे, तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। सो अभी कॉजेज ऑफ सन टैन, कैसे हम लोग का सन टैन होते हैं वो हम लोगों को ऑलमोस्ट पता है एंड मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। लेकिन ये जो स्किन टैन होता है वो चाहे इंटरनली हो या चाहे एक्सटर्नली हो, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नली होते हैं, इंटरनली नहीं होते हैं। सो ये जो टैनिंग होता है आउटसाइड का जो यूवी रेज है एंड ये जो प्रॉब्लम है इसके दौरान जो टैन होते हैं ये कहीं ना कहीं एक डेंजर कंसिक्वेंसेस में आपको डाल सकता है इन फ्यूचर। हम लोग शायद उतना फोकस नहीं करते हैं, जब भी टैन आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं वो तो निकल जाएगा, वो 7 दिन 8-10 दिन में निकल जाएगा, वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन इसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो 7-10 दिन के बाद वो नहीं गया एंड वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको कोई एक डेंजर प्रॉब्लम में खड़ा कर दे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपका स्किन का जो प्रीमैच्योर एजिंग, यानी कि अगर किसी को बहुत ज्यादा टैनिंग होता है तो उनका प्रीमैच्योर एजिंग का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, राइट। एंड टैनिंग इज मतलब मैं अगर डिफर करूंगी कि टैनिंग एंड नॉर्मल स्किन के साथ दोनों का अगर मैं कोई डिफरेंशिएट करूंगी, तो अगर किसी का टैन आ रहा है तो जैसे ये नेचुरल है वैसे ही सेम एज ये टैनिंग का कॉजेज भी नेचुरल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपको अचानक से आपका स्किन काला पड़ जा रहा है, देन इट्स अ मेजर कंसर्न्ड इशू। अगर आप धूप में निकलते हैं उसके वजह से आपका टैन हो रहा है देन इट्स ओके, इट्स फाइन। लेकिन आप धूप में नहीं निकल रहे हैं, आपका कोई मेडिकेशन की वजह से हो रहा है या फिर आपका कोई इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, देन यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट वेरी क्योरली एंड वेरी क्यूरियसली। क्योंकि वो अगर कोई ऐसा रीजन, नेचुरल रीजन नहीं है कि किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, स्किन दिन के दिन डार्कर हो रहा है, देन वी हैव टू पे अटेंशन टू दैट। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं एक डेंजर सिचुएशंस में खड़ा कर सकते हैं हम लोग इन फ्यूचर। सो और अदरवाइज अगर कोई नेचुरल वे से हो रहा है जैसे कि यूवी रेस से हो रहा है तो देयर इज नथिंग टू बी वरीड। उसके लिए हम लोग के पास शायद सॉल्यूशन है। सो देखते हैं आगे सॉल्यूशन है क्या नहीं। सो इसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो मेन जो एक्सटर्नली हम लोग को इफेक्ट करते हैं व्हाट कॉजेज आवर सन टैनिंग, तो पहले आएंगे यूवीए। यूवीए एक्सपोजर, यानी कि ये आप सभी को पता है यूवीए एंड यूवीबी जो दो चीज है, जो दो रेज है जो सन के दौरान आते हैं एंड ये दो रेज की वजह से हम लोग की स्किन में इफेक्ट हो सकता है, राइट। सो ये जो यूवीए रे है ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब ये सबसे ज्यादा डेंजरस एलिमेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेनिट्रेट हो सकता है आपकी स्किन के अंदर, ये सबसे गहराई तक जा सकता है, सबसे डीप लेयर तक ये पहुंच सकता है। तो ऐसा ना हो कि ये बहुत ही डीप लेयर पे पहुंच जाए एंड वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम खड़ा कर दे। सो ये एक बहुत ही मेन एंड बहुत ही डेंजरस रे है जो कि यूवीए एक्सपोजर, जो कि सन के दौरान आते हैं, हम सभी को पता है। तो इससे एक प्रोटेक्शन हम लोग को लेना सबसे जरूरी है। आवर फर्स्ट अटेम्प्ट कि हम लोग यूवीए से प्रोटेक्शन ले खुद को, राइट। एंड इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड उसके बाद यूवीबी, एंड यूवीबी क्या होता है, ये उतना डेंजरस नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके जो अपर लेयर है सिर्फ उसमें ही इफेक्ट कर सकता है। इट्स ऑल्सो कैन इफेक्ट, बट ये सिर्फ आपका जो अपर लेयर है उसमें ही सिर्फ इफेक्ट कर सकता है, ये एकदम आपके डीप लेयर्स में नहीं जा सकता है जो कि यूवीए जा सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ यूवीबी ऑल्सो, लेकिन यूवीए का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। सो ये दो कारण है, दो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से सन टैनिंग होता है। सो ये दो रीजन है, अगर ये दो जो कारण है इसके साथ अगर हम लोग फाइट कर सकते हैं, इसके साथ अगर हम लोग प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो आई थिंक वी कैन कंट्रोल आवर टैनिंग। एंड सिर्फ कंट्रोल करने से नहीं होगा, अगर टैनिंग गिर जाता है उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि जैसे यूवीए एंड यूवीबी इसको हम लोग रोक नहीं सकते, राइट। इसको हम लोग कभी भी बंद नहीं कर सकते एंड धूप में निकलना भी हम लोग बंद नहीं कर सकते। सो ऐसे बहुत सारे सवाल शायद अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि मैं तो सनस्क्रीन यूज करती हूँ हर रोज लेकिन फिर भी मेरा टैनिंग आता है। ऐसे बीचेस में अगर कोई जाते हैं सनस्क्रीन अप्लाई करके फुल बॉडी में, फुल फेस में, फिर भी उनका टैन आता है। सो वाई? तो फिर हम लोग क्या सनस्क्रीन यूज नहीं करेंगे?
सो बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, ये सारे आप लोगों का ही सवाल है जो फोन के दौरान मेरे पास आते हैं, तो आज वो सारे सवाल का आंसर मैं देना चाहूंगी एंड देने की कोशिश भी कर रही हूँ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ टू रिमूव सन टैन फ्रॉम फेस। यही आप लोगों का सवाल है अभी के लिए, मतलब अभी डे टू डे लाइफ में यही सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे सन टैन को रिमूव किया जाए। सो इसका आंसर, सन टैन इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, ये कभी बंद नहीं होगा, ये एक ग्रोइंग प्रॉब्लम है, ये बढ़ता रहेगा एंड दिन के दिन बढ़ता रहेगा। लेकिन इसको कंट्रोल करने का, इसको एक प्रोटेक्शन देने का जो सिलसिला होता है, ये प्रोटेक्शन देने का जो सारे वेज होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग कर सकते हैं, वो वेज कहीं ना कहीं हम लोग निकल सकते हैं। सो एंड अगर एक बहुत ही नॉर्मल चीज बताएंगे तो वो सभी को पता है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा सन का टैनिंग हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट्स। अगर मैं बताऊंगी ये साल का, तो ये साल में तो मतलब अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात करूंगी तो समर वाज टेरिफिक, अभी भी इतना गर्म है। एट दिल्ली, एट मुंबई, आई नो, मतलब सब जगह में मतलब टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड ह्यूमिडिटी कई जगह कम है, कई जगह ज्यादा है। लेकिन सन का टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी डाउन। सन का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, यानी कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। द ओजोन लेयर इन द एटमोस्फेयर इज गेटिंग अफेक्टेड एंड यूवी रेज आर इजीली पेनिट्रेटिंग थ्रू इट। यही सबसे बड़ा रीजन है। तो इसको तो हम लोग घटा नहीं सकते, राइट? लेकिन हम लोग एक ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन हम लोग को मिल सकता है, हम लोग कर सकते हैं। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ये हम लोग कर सकते हैं। एक हेल्दी, एक ग्लोइंग स्किन हम लोग ला सकते हैं। सो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि हाउ डज सनस्क्रीन हेल्प, कि अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास आए हैं कि अगर सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी टैनिंग आता है तो सनस्क्रीन अप्लाई करने का क्या फायदा। सो ऑन दैट, आपको अगर सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद भी टैनिंग आ रहा है, एंड यू कैन इमेजिन कि सन का पावर कितना ज्यादा है कि आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं फिर भी आपको टैनिंग आ रहा है, तो अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई बिना करके जाएंगे तो आपका स्किन का हालत क्या होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स शुड कम टू योर ब्रेन, should come to your mind, right? So अभी ये एक्सेसिव जो सन एक्सपोजर होता है, ये कहीं ना कहीं डीएनए को भी इंज्योर कर सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये प्री मैच्योर एजिंग के लिए बहुत ही खतरनाक है। एंड अगर आप ये सन एक्सपोजर को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सन टैनिंग को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्री मैच्योर एजिंग की तरफ खुद को लेके जा रहे हैं। तो वी हैव टू स्टॉप दैट इमीडिएटली, एंड फॉर दैट you have to use sunscreen। एंड सनस्क्रीन एक ऐसा चीज है, सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके ये इफेक्ट्स को, यूवी रेज, यूवी ए, यूवी बी, ये जो दो रेज है, इसका जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो हार्मफुल रेज है, इससे कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक करते हैं। इसका जो इफेक्ट है उसका पावर कहीं ना कहीं घटा देते हैं। सो दैट रोल प्लेज अ सनस्क्रीन ओनली। सो अगर आपको सही रखना है तो पहला स्टेप जो आपको लेना है वो तो आपको एक सनस्क्रीन अप्लाई करना है। एंड अगर मैं इंडिया का क्लाइमेट का बात करूंगी, देन यू कैन यूज SPF 30 और मोर देन दैट, इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप SPF 30 भी यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। सो एक नॉर्मल SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर आपको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके दौरान अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं कर रहे हैं, आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर सनस्क्रीन यूज करके भी टैन आ रहा है तो मैं बिना यूज करके निकल जाऊं तो सेम टैन आ रहा है, सेम प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू आर रॉन्ग, यू आर एग्जैक्टली रॉन्ग। आप अगर बिना सनस्क्रीन के बाहर जा रहे हैं तो आप 1000% ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं आपकी खुद की स्किन को। अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई करके जा रहे हैं तो आपका उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्लॉकेज, वो ऑलरेडी एक लेयर क्रिएट कर रहे हैं आपकी स्किन में। सो जो भी पार्ट्स आपका एक्सपोज हो रहा है जब आप बाहर निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन के लिए हम लोग के पास 3 ऑप्शंस हैं। आप डेरी फिन क्रीम यूज कर सकते हैं, आप पपाया SPF 30 यूज कर सकते हैं, आप एलोवेरा SPF 50 यूज कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द मैंडेटरी प्रोडक्ट, यू हैव टू यूज इट, चाहे वो कोई भी सीजन हो।
चाहे वो समर हो, विंटर हो, रेनी हो, कोई भी सीजन हो, आपको सनस्क्रीन जरूर यूज करना चाहिए, जरूर। सो इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड इसके साथ अगर आएंगे, स्क्रबर रिमूव टैन, क्योंकि जब भी मैं बोलती हूँ जिनका टैन आता है तो मैं उनके लिए सोल्यूशन देती हूँ कि आप एक स्क्रबर यूज कीजिए, आप ये यूज कीजिए, आप वो यूज कीजिए, तो उनका सवाल, काउंटर क्वेश्चन ये होता है कि क्या स्क्रबर टैन रिमूव करने में करता है। सो ऑन योर क्वेश्चन, अगर कोई भी यहाँ पे है जो ये सवाल मुझे किए थे, तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं ये आंसर के बाद कि क्यों मैंने आपको बताया था। सो ये इसका आंसर जरूर, ये एक्सफोलिएशन हम जो एक पार्ट होता है स्किन एक्सफोलिएशन, ये क्या करता है, ये टैन को रिमूव करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर आपका स्किन का एक्सफोलिएशन होता है तो कहीं ना कहीं वो टैनिंग को भी एक्सफोलिएट करता है, राइट। सो ये हम लोग का स्किन सेल्स को रेजुविनेट करने में हेल्प करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट, रेजुविनेट मतलब स्किन को नए शुरुआत देना, यानी कि स्किन सेल्स को एक नया जन्म देना, राइट। इट्स कॉल्ड स्किन रेजुविनेशन। स्किन रेजुविनेशन के ऊपर भी एक वेबिनार रहा, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। सो स्किन एक्सफोलिएशन यानी कि स्क्रबर, कोई भी स्क्रब, हम लोग के पास जो स्क्रब है वो तो मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी, लेकिन कोई भी स्क्रबर सन टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, जरूर हेल्प करते हैं। ये नेचुरली सन टैनिंग को फेडिंग करने में हेल्प करते हैं। एंड हम लोग के पास है फ्रूट स्क्रब, जो आपको सन टैनिंग में हेल्प जरूर करेंगे। अगर आपका टैन गिर गया है, अगर आपके स्किन टैन हो चुके हैं, तो आपको ये स्क्रबर जरूर यूज करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन ये स्क्रब जरूर यूज करना चाहिए। अभी इसके बाद आते हैं और एक सवाल में, डज फेस पैक हेल्प्स इन टैनिंग। अभी मैं स्क्रबर के साथ एक फेस पैक भी सजेस्ट करती हूँ। तो वहां पे फिर से एक काउंटर सवाल आते हैं कि फेस पैक का क्या काम है टैनिंग के साथ, क्योंकि आपने तो ये कभी बताया ही नहीं। तो ऑन दैट क्वेश्चन दिस इज योर आंसर कि फेस पैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं आपके स्किन टैनिंग के ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है, एक फेस पैक आपके स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं, आपके ब्लेमिशेस को रिमूव कर सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इट कैन रिड्यूस योर टैन। सो ये आपके स्किन टैन को रिड्यूस कर सकते हैं, एंड इसके साथ आपको एक इवन टोन स्किन भी दे सकते हैं। एंड मोर ओवर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट सरप्राइजिंग मैटर यहाँ पे है कि अगर कोई भी फेस पैक में पपाया एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट अगर है, कोई भी फेस पैक में, then it will gonna result miraculous। अगर आपके पैक में पपाया या फिर ग्रीन एक्सट्रैक्ट, दोनों में कोई भी एक है, तो वो आपके टैन स्किन में सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं वो पैक। एंड कैन यू इमेजिन व्हाट? यस, सो एसएचपीएल का जो पपाया फेस पैक है, इसमें पपाया एंड ग्रीन टी बोथ ऐड किया गया है, एंड उसके साथ एप्रिकॉट भी ऐड किया गया है। सो दिस विल बी अ वेरी गुड फेस पैक फॉर योर टैनिंग। अभी ये मत सोचिए कि सिर्फ जिसका टैनिंग है वही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आप ये सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज का वेबिनार स्पेशली टैन स्किन के ऊपर हो रहा है, सो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ टैन स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो मैं शेयर कर रही हूँ। सो इसके बाद ये प्रोडक्ट हम लोग हफ्ते में एक दिन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्क्रबर एक दिन अप्लाई कर रहे हैं, सो फेस पैक हम लोग एक दिन अप्लाई करेंगे हफ्ते में, राइट। सो ये पपाया फेस पैक गोइंग टू हेल्प यू मोर टू रिमूव योर सन टैन। इसके बाद आते हैं और एक सवाल में, which facial kit can be suggested for tanning। ये तो मुझे आज सुबह भी एक कॉल आया था कि सन टैनिंग के लिए क्या फेशियल किट हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बहुत सारे फेशियल किट्स है, राइट। तो स्पेशली फॉर टैनिंग हम लोग क्या दे सकते हैं? तो चारकोल इज वन ऑफ द मोस्ट trusted ingredient that can help you with managing skin tans। सो चारकोल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी इंग्रेडिएंट है टैनिंग के लिए। जैसे कि इट रिमूव डेड स्किन सेल्स एंड डिलीवर इवन कंप्लेक्शन। सो उसी के हिसाब से हम लोग के पास जो है चारकोल फेशियल किट, यानी कि एक्टिवेटेड बाम्बू चारकोल स्पा फेशियल किट, ये प्रोडक्ट हम लोग एज अ डिटैनिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी का बहुत ड्राई स्किन है,
तो ऑन दैट मेक श्योर आई रिपीट, अगर किसी का बहुत ड्राई स्किन है यानी कि ड्राई स्किन है, तो ऑन दैट केस यू ऑल नो चारकोल नहीं देना चाहिए। अभी आप लोग बताएंगे कि उस दिन तो मैंने वेबिनार देखे थे एंड चारकोल तो हम लोग टैनिंग के लिए देने के लिए बताए थे वेबिनार में, एंड आप बिना स्किन टाइप पूछ के आप चारकोल का प्रोडक्ट दे देंगे, ये सही नहीं। अगर किसी का ड्राई स्किन है, ओनली फॉर ड्राई स्किन, अगर ड्राई एंड एक्सेसिव ड्राई स्किन जिनका ये प्रॉब्लम है, ड्राई टू एक्सेसिव ड्राई स्किन, उनको आप चारकोल का फेशियल किट बिल्कुल भी मत दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर किसी का नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली यानी कि कॉम्बिनेशन स्किन में भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये महीने में एक बार ही होगा, सो एज अ डी टैनिंग ये जरूर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टू ऑयली स्किन, ड्राई स्किन को हम लोग बिल्कुल भी नहीं देंगे, राइट। सो ये था आपका टैनिंग का सॉल्यूशन, एंड आई होप कि आज के बाद ये जो आप लोगों का एक सवाल था, ये जो आप लोगों का एक प्रॉब्लम था कि टैनिंग के लिए हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट दे, टैनिंग के लिए हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, आई थिंक ये क्लियर हो गया है। एंड आई होप सो कि इसके बाद कोई भी अगर क्वेरीज आप लोगों के पास आते हैं, कोई भी ऐसा सवाल आप लोगों के पास आते हैं कि टैनिंग के लिए क्या प्रोडक्ट दिया जाए, तो आई थिंक आप बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बता पाएंगे। एम आई राइट? You can raise your hands and do comment. Am I right? कि आज के बाद ये कंफ्यूजन, ये जो एक डाउट था आप लोगों में, आई थिंक वो क्लियर हो गया है। Am I right? Please do comment or you can raise your hands too. Okay. Thank you for your raising your hands, and yeah, बहुत सारे comments भी आ रहा है। थैंक यू फॉर योर कमेंट। सो होपफुली ये वेबिनार कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। सो अभी वक्त है, अभी वारी है नेक्स्ट फेज यानी कि नेक्स्ट सेशन का, क्योंकि आज के वेबिनार में 2 सेशन होने वाले थे। सो आज का प्रोडक्ट वेबिनार यहीं पे खत्म, लेकिन हम लोग का नेक्स्ट जो वेबिनार है यानी कि वो है लकी ड्रॉ कंटेस्ट ऑफ जून 2023। सो उसके ऊपर अभी फोकस करने का वक्त आ चुका है। सो अभी हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे, एंड उसके लिए हम लोग जाएंगे डायरेक्टली हम लोग का लकी ड्रॉ कंटेस्ट में। एंड क्या हम लोग तैयार है उसके लिए? क्या हम लोग रेडी हैं? जून 2023 का जो लकी ड्रॉ कंटेस्ट है उसको देखने के लिए क्या हम लोग तैयार है? यस। सो जो लोग ऑलरेडी कंसिस्टेंसी कर चुके हैं, आई वुड रिपीट कि ये लकी ड्रॉ कैसे होता है। सो जो लोग कंसिस्टेंसी करते हैं हर मंथ, यानी कि जून में जितने लोग कंसिस्टेंसी किए हैं, ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस कंटेस्ट, ऑल आर दी पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस कंटेस्ट। आप लोगों को लेके ही ये कंटेस्ट होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कि आप लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, एंड ये कंसिस्टेंसी के दौरान ये जो लकी ड्रॉ कंटेस्ट आज होने वाले हैं, ये सभी का हकदार आप लोग हैं। सो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग के लकी ड्रॉ कंटेस्ट में। एंड दिस इज आवर पैनल रेडी, आवर सर्वश्री लकी ड्रॉ पैनल। सो आई थिंक दिख रहा है सभी को। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? स्क्रीन शेयर हो रहा है, आप लोग जल्द से जल्द रेज हैंड कर दीजिए। क्या आप लोगों को दिख रहा है सर्वश्री लकी ड्रॉ का ये स्क्रीन? कैन यू प्लीज हेल्प मी बाय रेजिंग योर हैंड्स? ओके okay, thank you all are raising their hands, thank you. Yes, okay, so अभी यहाँ पे हम लोग ये स्पिन करते हैं हर मंथ, जैसे वैसे ही स्पिन करेंगे। सो आज का जो लकी ड्रॉ कंटेस्ट होगा, यानी कि आज का जो वेबिनार का सेकंड फेज है, इसमें यानी कि लकी ड्रॉ कंटेस्ट जून 2023 में जो लोग आज 25 जो लकी विनर्स मिलेंगे, उनको हम लोगों की तरफ से यानी कि सीएचपी की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव लेदर बैग ऑफर के दौरान दिया जाएगा। सो सभी के पास जो 25 लकी विनर आज बनेंगे, यानी कि जो 25 नाम आ जाएंगे, उस सभी के पास आज के बाद यानी कि आपके एड्रेस में एग्जीक्यूटिव लेटर बैग पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग का गेम शुरुआत करते हैं। हम लोग का लकी ड्रॉ कंटेस्ट जून 2023 का शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग नाम दिए थे जून का जुनून। सो देखते हैं कौन कौन आते हैं ये लिस्ट में। So the first winner is Sudhir Mukherjee. Congratulations to you. ऐसे 08127880। तो आप हैं हम लोग का फर्स्ट विनर, एंड इसके बाद सेकंड विनर वरिंदर कुमार, ऐसे 70982886।
सेकेंड विनर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एंड somehow it's incredible क्योंकि हम लोग हर मंथ ये करते हैं, हर मंथ हम लोग का ये लकी ड्रॉ कंटेस्ट होता है एंड 25 विनर्स गेट द प्राइजेस। सो हम लोग का थर्ड विनर इज सुरेंद्र कुमार SH870022 एंड इसके साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्पिन में, यानी कि फोर्थ स्पिन। फोर्थ विनर कौन होते हैं देखते हैं। सो अजीत दास SH5456300 एंड आवर नेक्स्ट स्पिन इज, यानी कि फिफ्थ विनर। आपको स्क्रीन में विनर्स का नाम दिख रहा है, तो अगर आप में कोई भी यहाँ पे है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। सो रेशमा नाहिद कुरैशी SH1225631। सो यहाँ पे सारे विनर्स का नाम दिख रहा है एंड अगर आप प्रेजेंट है जूम में या फिर लाइव आप देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। सो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट स्पिन में। Rita Hembram SH400134 and now we are going to our seventh winner. So our seventh winner is Simiran Mohante SH1809985 and इसके बाद है एट्थ विनर। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मेरा नाम कभी नहीं आते हैं। सो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हम लोग के हाथ पे तो है नहीं, ये टोटली लक के ऊपर डिपेंड करता है। सो आवर नेक्स्ट विनर इज कुमारी रूबी सिंह SH33805668। सो कांग्रेचुलेशंस ऑल द विनर्स ऑफ जून का जुनून 2023। हम लोग ये 25 लकी विनर्स को मिलने वाले हैं एग्जीक्यूटिव लेदर बैग। सो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हम लोग का नाइन्थ विनर कौन है। Dr. Veerabadrappa S. Santhagiri SH0127279। नाम बहुत ही बड़ा है। सो अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे मौजूद है तो बता सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे जितना भी नाम दिख रहा है, अगर आप प्रेजेंट है तो बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है। एंड इसके साथ अवर नेक्स्ट विनर इज नानू लिखो SH91942004। And our 11th spin for today's lucky draw contest is Sai Krishna SH1914159 and इसके साथ 12th spin, यानी कि 12th winner for today's contest is Sambhu Prasad SH8601411 and our next spin, that is 13th winner for today's lucky draw contest is Imdan Gunjla Valing SH0147219। Congratulations to you। and इसके साथ one more winner is Mangal Prabhakar Sherkar SH8109314। वाओ, सो ऑलरेडी 14 विनर्स मिल चुका है एंड मोर बहुत ही फ्यू बचा हुआ है। देखते हैं किसका नाम आता है। सो अनीता SH1375225। चलिए 15 विनर मिल चुका है। लास्ट 10 विनर्स जल्दी से देख लेते हैं, लास्ट आखिरी 10 विनर्स कौन बनते हैं। सो आवर 16th विनर इज चंदन कुमार मंडल SH5850753। अगर कोई भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। एंड इसके साथ नेक्स्ट विनर इज अब्दुल वाहिद मंडल SH716788। वाओ, ग्रेट। एंड जब भी कोई लकी ड्रॉ कंटेस्ट होता है सो वी बिकम वेरी एक्साइटेड, राइट, वी ऑल बिकम एक्साइटेड। सो आवर नेक्स्ट विनर इज एस लिंगालू SH9389579 and our next lucky draw contest का next winner है सलिता सुनामाझी SH4753967 एंड इसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 28th स्पिन में, यानी कि 28th विनर ऑफ टुडेज कंटेस्ट इज पिंकी देवी SH7027205 एंड बचा आखिरी 5 विनर। सो आवर 21 स्पिन में किसका नाम आते हैं।
Wow, it's Lakshmi Kumari, SH32444092 एंड इसके साथ 20 सेकेंड स्पिन, यानी कि 22 नंबर में किसका नाम आते हैं हम लोग देख लेते हैं। ऐसे ही हम लोग का कंटेस्ट चलता रहेगा। सो अशोकन SH380964 आप बन गए हम लोग का 22nd नंबर का विनर एंड आवर 23rd यानी कि लास्ट 3। सो 23rd विनर इज Khalida Zia, SH8101539 and last dose pin. Yani ki our 24th winner for June 2023 of the Lucky Draw contest is Gulrukh Parveen, SH982778 and last but not the least, जून 2023 का कंसिस्टेंसी ऑफर का जो लकी ड्रॉ कंटेस्ट है उसका आखिरी स्पिन होने वाला है अभी। सो द लास्ट स्पिन एंड द लास्ट विनर इज SK Mohiuddin, SH11058661। सो ये हो गया हम लोगों का 25 winners and game played 25 times and game is over. So ये देखने के बाद थोड़ा तो बुरा लगता है कि गेम ओवर हो चुका है। सो गेम इज ओवर, यू ऑल कैन सी दैट गेम इज ओवर। तो आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट मैं जरूर करना चाहूंगी, जितने सारे 25 लकी विनर्स आज बने हैं सभी को SHPL की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, वार्म कांग्रेचुलेशंस एंड आपके एड्रेस में पहुंच जाएंगे आपका जो गिफ्ट है वो, यानी कि एग्जीक्यूटिव लेदर बैग। लेकिन उसके लिए आपके पास एक कॉल जाता है SHPL की तरफ से आपके रजिस्टर्ड नंबर्स में। तो मेक श्योर आपके जो आईडी में डाला हुआ है, जो रजिस्टर्ड नंबर डाला हुआ है वो आप रिसीव करें, क्योंकि वही नंबर पे हम लोग कॉल करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। हम लोग वहां पे कॉल करते हैं एंड आपसे हम लोग एड्रेस का कंफर्मेशन लेते हैं। तो बहुत सारे लैंग्वेज इश्यूज होते हैं क्योंकि हम लोग का नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ में लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं। सो व्हाट वी डू, वी ऑल्सो सेंड अ मैसेज, हम लोग मैसेज भी सेंड करते हैं वही नंबर से, हम लोग कॉल भी करते हैं एंड मैसेज भी सेंड करते हैं। तो अगर आप मैसेज का रिप्लाई करते हैं, अगर आप कंफर्मेशन देते हैं, तो हम लोग तुरंत आपके एड्रेस में वो डिलीवर करते हैं, आपके एड्रेस में वो कुरियर करवाते हैं। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर यहाँ पे कोई भी टीम लीडर्स हैं, अगर आपकी टीम में भी ऐसे कोई है जिसका नाम आज आए हैं, तो आप प्लीज उनको ये वार्ता पहुंचा दीजिए, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन ऑफ योर एड्रेस वी कांट गिव दी प्रोडक्ट, राइट। आपकी एड्रेस अगर कंफर्म नहीं करेंगे तो हम लोग कुरियर नहीं कर सकते हैं। एंड बहुत दिन बाद क्या होता है कि अगर आपका आपने एड्रेस नहीं भेजा एंड आपका वो नहीं मिला आपको, एंड आप 2-3 मंथ बाद फिर आप क्लेम करना पड़ता है आपको, वो आपको करना ही नहीं है अगर आप आपका रजिस्टर्ड नंबर को आप एक्टिव रखते हैं तो। क्योंकि वी कॉल, अगर आप कॉल में आपको समझ में नहीं आता है, वी कॉल एंड वी गिव यू अ मैसेज ऑल्सो। हम लोग हर बार यही करते हैं, हम लोग कॉल करने से पहले ही मैसेज दे देते हैं एंड मैसेज के बाद हम लोग कॉल भी करते हैं। तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं, और अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है, यू कैन मतलब से योर मैसेजेस टू योर अपलाइन एंड आपके अपलाइन हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, आपको मैसेज समझ में नहीं आ रहा है, देन जस्ट कंटेक्ट योर अपलाइन, ही और शी कैन गिव यू अ वेरी क्लैरिफिकेशन वे। सो ये एड्रेस कंफर्म होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज हम लोग कुरियर नहीं करवा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड हम लोग के साथ रहने के लिए, थैंक्स अ लॉट। आज का वेबिनार इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए थैंक यू। एंड सभी लोगों को फिर से और एक बार कांग्रेचुलेशंस। एंड सभी लोग विनर्स हैं जो लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, क्योंकि यू ऑल नो व्हाट इज कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी जो लोग करते हैं ऑल आर द विनर्स फॉर SHPL फैमिली के लिए सभी लोग विनर्स हैं। लेकिन फिर भी कंटेस्ट है, सो कंटेस्ट में सिर्फ 25 नेम ही आएंगे, 25 नाम ही आएंगे। सो आज के लिए वो 25 विनर्स है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। एंड आप आपका एड्रेस का कंफर्मेशन जरूर थ्रू योर रजिस्टर्ड फोन नंबर करें, नहीं तो वो हम लोग नहीं दे सकते, आपका कुरियर नहीं करवा सकते। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस एंड गिव योर एड्रेस का कंफर्मेशन, देन वी कैन सेंड योर गिफ्ट टू योर डोर एड्रेस। थैंक यू एवरीवन। आज का वेबिनार यही तक था। आपके साथ फिर से कोई एक वेबिनार में मुलाकात होगा, लेकिन SHPL जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल शाम 8 बजे। सो टिल दैट बी सेफ,
be healthy, be glowing. Thank you and all the best for your business, क्योंकि last 10 days बाकी हैं. आज 21 दिन, 21 तारीख है. Not only 10 days, only 9 days. उसमें तो एक दिन चला ही गया. So only 8 days are left to close your June. So बहुत अच्छे तरीके से business कीजिए. All the best for your business and do the best and give the best closing, क्योंकि June का जुनून. So you have to focus that and we are give a very good business to your team also and to you also. Thank you everyone. Good night.